और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिल्ली के मौसम की, जहां सुबह सुबह जब आप घर से बाहर निकले होंगे तो दिल्ली को धुंध की चादर से ढका हुआ देखा होगा। आज मौसम विभाग की तरफ से सर्दी ज्यादा पड़ने की संभावना जताई गई है। दिसंबर का महीना चल रहा है और ऐसे में कुछ दिनों पहले तक जो दिल्ली जिस सर्दी के लिए फेमस है, ऐसी सर्दी नहीं दिखी, लेकिन आज एहसास दिल्ली और एनसीआर के लोगों को हुआ है कि दिल्ली में वाकई सर्दी शुरू हो गई है। विजिबिलिटी इस दौरान सड़कों पर बेहद कम नजर आई, गाड़ियों की रफ्तार धीमी रही। जहां सप्ताह का शुरुआती दिन है, ऐसे में सड़कों पर जो गाड़ियों की रफ्तार है वो काफी मध्यम दिखी। सोमवार के दिन धुंध से परेशानियां लोगों की बढ़ गई है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है जहां अब दिल्ली वासियों को सर्दी देखने को मिलेगी, सर्दी का एहसास होगा। जहां दिल्ली की सर्दी खूब मशहूर है, लेकिन इस बार दिसंबर के शुरुआती हफ्ते के बीत जाने के बावजूद सर्दी का एहसास बहुत कम हुआ। इसके अलावा राजस्थान, जो कि अपनी गर्मी के लिए तो मशहूर है, लेकिन इसके चुरू और राजस्थान के जो रेतीले इलाके हैं वहां पर भी माइनस में टेम्परेचर जाता था, लेकिन कल तक वहां 35 डिग्री तापमान था। तो सर्दी बहुत ज्यादा नहीं दिसंबर के शुरुआती हफ्ते में पड़ी है, लेकिन आज से सर्दी का एहसास लोगों को होना शुरू हो गया है। आज विजिबिलिटी बेहद कम नजर आई। सुबह सुबह जब लोगों की आंख खुली और सुबह सवेरे जहां दफ्तर के लिए निकला गया तो सड़क पर इस दौरान गाड़ियों की रफ्तार खासा धीमी नजर आई है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि अब ठंड का एहसास इसी तरह धीरे धीरे बढ़ेगा। सोमवार के दिन जहां धुंध की चादर से ढकी हुई मिली सड़कें, और ऐसे में जहां बहुत सहज और सावधानी के साथ ट्रैवल करना जरूरी है। और हालांकि दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक अमूमन ज्यादा ही रहता है और आज के दिन धुंध रहने की वजह से जहां लोगों को खासा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। विजिबिलिटी कम होने की वजह से काफी सावधानी के साथ ड्राइव करने की सलाह भी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से दी गई है। और फिलहाल तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां कई बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं दिल्ली के, जो कि धुंध से साफ नजर नहीं आए। विजिबिलिटी आज बेहद कम नजर आई है सुबह से ही। और अब मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि इसी तरह आगे आने वाले हफ्तों में ठंड जारी रहेगी। जहां मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ी है तो पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। हिमाचल और इसके अलावा जम्मू कश्मीर के कई क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हुई है और उसका असर अब मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। और आज दिल्ली धुंध की चादर से ढकी हुई नजर आई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां सुबह सुबह जब दिल्ली एनसीआर के लोग घरों से निकले तो धुंध से उनका सामना हुआ और सड़कों पर रफ्तार गाड़ियों की कम रही है। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी सावधानी से ड्राइव करने की सलाह दी गई है। और फिलहाल ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां कई बड़े ऐतिहासिक बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि धुंध से ढके हुए नजर आए हैं। जहां दिल्ली एनसीआर में कोहरे की दस्तक अब हो चुकी है और कोहरे की वजह से आसमान में धुंध है। कोहरे और धुंध से जहां ट्रैफिक काफी ज्यादा इससे प्रभावित हुआ है, इससे इफेक्ट हुआ है। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में घने कोहरे ने अब दस्तक दे दी है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और आसपास के इलाकों में आसमान में धुंध की चादर छाई हुई है। कोरोना की वजह से जहां विजिबिलिटी इतनी कम है कि लोग अपनी गाड़ियों की लाइट जलाकर सफर कर रहे हैं। प्रदूषण के प्रकोप के बीच कोहरे से बढ़ी धुंध से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यातायात की रफ्तार पर असर पड़ा है। दिल्ली के साथ नोएडा, गाजियाबाद में भी घना कोहरा छाया हुआ है। गौतम बुद्ध नगर में आज भी सुबह घना कोहरा देखने को मिला। कई जगहों पर विजिबिलिटी 0 तक पहुंच गई। आसमान में धुंध और कम विजिबिलिटी की वजह से एक तरफ जहां सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पर असर पड़ा है तो कई फ्लाइट्स भी अब इससे इफेक्ट हो रही हैं। उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में दिसंबर के महीने में कोहरे का प्रकोप अमूमन देखने को मिलता है। और यूपी के मेरठ, मुजफ्फरनगर, नोएडा, गाजियाबाद के आसमान में भी सुबह के समय कोहरे की घनी चादर देखने को मिली है। और बिहार के मुजफ्फरपुर और मोतिहारी जिलों में भी आसमान में धुंध है। दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा में एयर क्वालिटी लगातार जहां गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी द्वारा जारी वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI के अनुसार दिल्ली से सटे 5 शहरों में जो PM 2.5 और PM 10 है, इसकी मौजूदगी ज्यादा दिखी है।
सीपीसीबी के समीर ऐप के अनुसार जहां रविवार को शाम 4 बजे 24 घंटे का औसत AQI गाजियाबाद में 428 था, नोएडा में 402 और ग्रेटर नोएडा में 396 रहा है। फरीदाबाद में 392 ये दर्ज किया गया है। तो इस तरह से जहां विजिबिलिटी कम, कोहरा, लेकिन ऐसे में प्रदूषण से भी लोगों का सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा है और स्वास्थ्य के लिए भी इसे एक बड़ा खतरा बताया और माना जाता है। जहां अब हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे में दिल्ली वासियों को ज्यादा सहज रहने की जरूरत है।